जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। तो आज की इस रीडिंग में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर आपके भाग्य में क्या लिखा है जो होकर रहेगा। ठीक है, आज हम आपके भाग्य के बारे में जानने वाले हैं इस रीडिंग में। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको दो पाइल्स दिख रही हैं स्क्रीन पे। तो इन दो पाइल्स में कोई एक पाइल आपको सेलेक्ट करनी है। आपको ईश्वर का नाम लेना है, जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, उनका स्मरण करिए एंड देन अपनी जो पाइल है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना, नंबर के हिसाब से आप एंजल नंबर के अकॉर्डिंग फाइल को अपनी सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर जल्दी से देख लेते हैं भाई आपके भाग्य में आखिर क्या लिखा है जो होकर रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, जितना कुछ भी रेजोनेट करे सिर्फ उतना लीजिएगा, बाकी सब जाने दीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे सारी बातें रेजोनेट हो। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो जिस किसी ने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, यानी कि एंजल नंबर 111 को सिलेक्ट किया है, डियर मैं बताना चाहती हूँ कि इस वक्त आप किसी चिंता में हैं, कोई ऐसी परेशानी है आपके सामने, कुछ ऐसी विपदा आन खड़ी है जो आप जिससे निकल नहीं पा रहे हो, जिसके बारे में आप सोचते बहुत हो, जिसके बारे में आप उसके लिए आप बहुत कुछ कर भी रहे हैं। हो सकता है कि स्पिरिचुअली आप कुछ कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है। हो सकता है आप कुछ कहते हैं ना कि मनोकामना के लिए अपनी मतलब विश को पूरा करने के लिए कुछ करते हैं। स्पिरिचुअली मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं यूनिवर्स को। आप बार बार बोल रहे हो, यूनिवर्स को प्रे कर रहे हो, प्लस आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो उस चीज़ को। किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, उसे कैसे न कैसे करके आप पाना चाहते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग ही होगा। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो अपनी, हो सकता है कुछ लोग जॉब के लिए कर रहे हों, ठीक है ना, हो सकता है कुछ लोग मैरिज के लिए कर रहे हों, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी न किसी विश को फुलफिल करने के लिए आप यूनिवर्स से या फिर गॉड से प्रे कर रहे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको आपके मन में बहुत सारी बातें हैं, आपके मन में बहुत कुछ है जो आप चाहते भी हो किसी को बताना, लेकिन फिर जब बताने चलते हो तो सोचते हो कि यार कोई फ़ायदा नहीं है बताने से, क्या वो मुझे समझेंगे या क्या मुझे समझेंगे। मतलब आपको ऐसा लगता भी है कि आपको बताना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि जब हमें कहना बहुत कुछ होता है लेकिन हम कह कुछ भी नहीं पाते। तो बस वही चीज़ मुझे यहाँ पर अभी आपकी लग रही है कि आप कहना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आप अभी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर पाइल नंबर 1 मुझे एक चीज़ और दिख रही है, आपके अंदर ये क्वालिटी मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें एक्सपीरियंस बहुत हुए हैं, चाहे फिर वो अच्छे एक्सपीरियंस हो चाहे फिर वो बुरे एक्सपीरियंस हो। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो या नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बचपन से ही, मतलब कि जब हम उस एज में भी नहीं होते हैं कि जब हम किसी चीज़ का भार उठा सकें, ठीक है, किसी चीज़ का कह सकते हैं बोझ उठा सकें। ठीक है, आपने कुछ ऐसी फाइनेंशियल, हो सकता है कुछ फेस किया है फाइनेंशियली, आपने कुछ कंडीशंस ऐसी रही होंगी जो फेस की हैं, जिसकी वजह से आपको बचपन से ही काफ़ी कुछ संघर्ष करना पड़ा, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ करना पड़ा, है ना। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। उन लोगों ने आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने आपका विश्वासघात किया, जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा बिलीव था, जिनके ऊपर आपको इतना ज़्यादा विश्वास था, जिनके लिए आपको ये लगता था कि यार कोई काम आए ना आए लेकिन ये इंसान तो ज़रूर मेरे काम आएगा या काम आएगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आपका विश्वासघात जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। ठीक है, पाइल नंबर 1 प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ आ रही हैं मैं आपको सिर्फ उतना ही बता रही हूँ, कुछ भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं बता रही। लेकिन
आपको पता है कि मैं अपनी हर रीडिंग में ये बात बोलती हूँ कि जो कुछ भी रीडिंग में आता है, क्योंकि देखिए आप लोग यहाँ पर आए हैं रियलिटी सुनने, समझ रहे हो, तो यहाँ पर जो कुछ भी आता है मैं आपको वही बताती हूँ, ठीक है। और अगर आपसे ये बातें रेजोनेट नहीं करती हैं तो प्लीज़ आप नेक्स्ट फाइल देखा करिए, या तो फिर आपसे जितना रेजोनेट करता है सिर्फ उतना लिया करिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। और चलिए अब जान लेते हैं कि भाई आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आपने किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, बेसब्री से किसी चीज़ का आपने बहुत इंतज़ार किया, और लंबे समय से यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत लंबे समय से आप उस चीज़ का इंतज़ार करते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका भाग्य जो है वो उदय होने वाला है, आपका जो किस्मत है वो चमकने वाली है बहुत ही जल्द। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो 3 नंबर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि 3 हफ्तों में या 3 दिन में, ठीक है, या 3 महीने में आपको वो चीज़ जो आप जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो वो आपको मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके भाग्य की बात करें तो अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि आपका भाग्य कैसा है ना, आपका भाग्य साथ नहीं देता, ऐसा करके कुछ भी आपको लग रहा होगा। लेकिन अब बहुत जल्द ऐसा कुछ होने वाला है जिससे आपको ये बिलीव हो जाएगा कि हाँ, आपका भाग्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप जो चाहो वो सारी चीज़ें पा सकते हो। देखो यहाँ पर मुझे ये चीज़ तो लग रही है कि आप नेगेटिव बहुत हो, ठीक है, नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रहते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि आपका जो भाग्य है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आपको अभी तक हो सकता है ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके लिए 3 नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। आने वाले समय में आपको ये चीज़ खुद ब खुद लगने लगेगी कि हाँ भाई, मेरा जो लक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होने वाले हैं, और वो कुछ भी हो सकता है कि आपने अगर अपनी जॉब को लेकर बहुत इंतज़ार किया है तो आपकी जॉब लग जाए, हो सकता है आपने किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत की हो, वो चीज़ आपकी आपको मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, ओके। तो कुल मिला के बात इतनी है कि आपका भाग्य जो है वो बहुत अच्छा है। अभी तक भले ही आपके भाग्य ने साथ नहीं दिया हो, आपको ये बात रियलाइज़ नहीं हो, लेकिन आपको ये बात बहुत ही जल्द आने वाले समय में ये चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, और हाँ, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स को, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप? पाइल नंबर 2, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। तो चलिए फिर जान लेते हैं आपकी क्या रीडिंग है पाइल नंबर 2, जिस किसी ने भी चुना है 222। तो चलिए फिर जल्दी से रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या है जो आपको मिलकर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आपका नेचर जो है, आपका जो स्वभाव है वो कुछ ऐसा है कि लोगों पे आपको दया बहुत जल्दी आती है, लोगों पे आप बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि करुणा में जो इंसान होता है वो आप हैं, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा दयालु किस्म के, दयालु टाइप के इंसान हैं, ठीक है। आपको बहुत ही जल्दी किसी पे ट्रस्ट हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप पता है किसी की हेल्प करते हो, जब भी किसी की हेल्प करते हो तो मदद तो उनकी करने जाते हो, लेकिन आप उनके लिए बुरे हो जाते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है पाइल नंबर 2, ठीक है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या मैं सही कह रही हूँ कि भाई लोगों की मदद करते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छे किस्म का जो इंसान होता है, जो हमेशा सबकी मदद करना चाहता है, जो हमेशा सबको खुश देखना चाहता है, सबके चेहरे पे खुशी एक चाहता है कि उनके चेहरे पे खुशी रहे, ठीक है ना, आगे बढ़ता रहे इंसान। तो आप हमेशा सबकी मदद करते हो, लेकिन उस मदद को करने के पीछे आप खुद ही बुरे बन जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है पाइल नंबर 2 कि
अभी जस्ट में हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप कुछ सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी से रिश्ता थोड़ा सा डगमगाया हो, या हो सकता है किसी से कुछ बहस वगैरह हो सकती है ना, हुई हो। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, कि अभी अभी जस्ट हाल फिलहाल में ही आप कुछ सफ़र कर रहे हो किसी चीज़ से। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की तो मदद करते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है लोगों की, जब आपको कहते हैं ना कि जब हमें कभी कदार होता है कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है ना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन नहीं, सच तो ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी ना कभी तो हमें किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है तो जिनकी आप मदद करते हैं, जिन पे आप इतना ट्रस्ट करते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो आप अंदर से टूट जाते हो। कहते नहीं हो किसी से कुछ भी, पाइल नंबर 2 आप किसी से भी कुछ नहीं कहते, लेकिन आप अंदर से टूट जाते हैं। आपको ये लगता है कि यार इस इंसान के लिए तो मैंने इतना सब कुछ किया है ना, इतना सोचते हैं ऐसा करके। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है पाइल नंबर 2। ठीक है, अच्छा, आप जान लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप किस तो पाइल नंबर 2 यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द आपके सामने कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसी चीज़ सामने आपके आने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ है, पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि वो पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपके समक्ष आए जो आपकी मदद करे मतलब जो आपको फाइनेंशियली, अभी इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली क्राइसिस को आप फेस कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है जो आपको उस मोड़ पर, उस राह पर लेकर जाए जहाँ पर आप फाइनेंस से रिलेटेड कुछ, मतलब कहते हैं ना कि इम्प्रूवमेंट आए, मतलब कि आपके पास पैसा आने लगे। ठीक है, कुछ हो सकता है ऐसा काम, कोई ऐसा आ सकता है व्यक्ति आपकी लाइफ में जो आपको कहे कि भाई तुम्हें वो चीज़ करनी चाहिए, है ना। और यहाँ पर मुझे ये चीज़ तो लग रही है कि आप लोगों की बातों को मान लेते हैं बहुत जल्दी, कि ये बात बहुत अच्छी है कि आप लोगों की बातों को मानते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, एक सजेशन टाइप ले लीजिए कि लोगों की बात मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना थोड़ा सा माइंड भी यूज़ करना है। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप इसे कर ले जाओगे, तभी आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर होने वाली है। किसी एक इंसान की वजह से कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपके लिए भगवान के रूप में आएगा। ठीक है, कहते हैं ना कि कभी कभार लोग भी ईश्वर के रूप में आ जाते हैं हमारी मदद करने के लिए, है ना। तो यही चीज़ आपके साथ होने वाली है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ आपका जो रिश्ता है वो ठीक नहीं है, रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चल रहा हो, काफ़ी समय से मुझे यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, आई थिंक 6 मंथ्स हो सकते हैं या 7 मंथ हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ मुझे अप एंड डाउन्स लग रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी सही होने वाली है। पहली बात तो ये बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके भाग्य में ये चीज़ लिखी हुई है पहले से ही कि आप जिस भी काम को करोगे उस काम में सफलता पाओगे, लेकिन आपको प्रयास बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ तो पक्का है कि आप जिस भी कार्य को करोगे आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे, लेकिन आपको यहाँ पर कहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए होता है कि भाई मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और कुछ लोगों के लिए ही क्या, सबके लिए ही होता है कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर सच में फल चाहते हो तो भाई मेहनत तो करनी होगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है पाइल नंबर 2। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है,
तो चलिए फिर, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।